जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, जो दैनिक पूजा में हमारे बत्तियां बच जाती हैं, धूप बत्ती बच जाती है, उनका हम क्या करें? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका गलत इस्तेमाल हो रहा हो, या हम उनको पर ध्यान ही ना दे रहे हो और हमें पूजा का पूरा फल नहीं मिल रहा हो। आज की वीडियो में इससे संबंधित जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि जो हम रोज दिया में बत्ती लगाते हैं तो कभी कभी तो वो पूरी चल जाती है, कभी कभी वो थोड़ी बच जाती है। हम धूप बत्ती जलाते हैं, कभी कभी तो बिल्कुल टिल एंड तक जल जाती है, कभी वो थोड़ी सी बीच में नीचे बच जाती है, टोटा जिसे कहते हैं। कुछ लोग अपने घरों में अगरबत्तियां भी जलाते हैं, जिसमें से भी वो थोड़ी बच जाती है। फूल चढ़ाते हैं, पत्ते चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, बहुत सारी चीजें भगवान जी को चढ़ाते हैं। हम उस सामग्री का, प्रतिदिन की सामग्री का क्या करें? उसको आप बहुत संभाल कर रखिए, क्योंकि वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण चीज है, जरूरी चीज है। या मैं ये कहूं कि वो इतनी आपकी पूरी पूजा का फल देने वाली चीज है। अगर आपकी पूरी बत्ती जलती है तो ये शुभ संकेत होता है। लेकिन कभी कभी बहुत सारे कारण होते हैं, अगर बत्ती बच भी जाती है तो उसका कई मतलब कतई भी नहीं है कि कोई अशुभ संकेत है। बहुत सारे कारण होते हैं कि बत्ती पूरी नहीं जल पाती है, मंदिर से उठ जाते हैं तो वो दीपक में से बत्ती पूरी कई बार नहीं जल पाती है, लेकिन बच जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये बत्तियां बच जाती हैं और जो धूप बत्ती के बच जाते हैं, बहुत बार तो वो ऐसे के ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है, यानी कि पाप है, यानी हमारी पूजा निष्फल करने के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। तो ऐसा भूल के भी ना करें। आप उन पत्तियों को एक पॉलिथीन, एक कोई बैग, कोई एक डब्बा बना लीजिए। प्रतिदिन आप दीपक, और हाँ एक बात और बताऊं, दीपक प्रतिदिन साफ करके ही आपको जलाना है। ये नहीं कि वो बत्ती हटाई दूसरी बत्ती लगा दी, वो बत्ती हटाई दूसरी बत्ती लगा दी, ऐसे ना करें। दीपक को साफ करके आप जलाएं। वो पहले भी आपको वीडियो में बताया गया है। तो आप क्या करेंगे कि एक बॉक्स में, किसी भी चीज में आप उनको इकट्ठा करते रहे। प्रतिदिन बची हुई बत्ती को समेटना या कुछ करना की कोई जरूरत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जो हम इकट्ठा करते हैं सामान, वो सारा जल प्रवाहित करते हैं, यानी कि किसी भी पवित्र नदी में, गंगा जी में, यमुना जी में, हरिद्वार में, कहीं भी हम जाते हैं तो हम वहां पर उसको उस जल में डाल देते हैं। एक तो आपको ये भी मालूम है कि ये जल प्रदूषण है, ठीक है। जल को दूषित करने का कार्य हम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हम उसे पवित्र स्थान पर भेजना चाहते हैं, लेकिन इस माध्यम से नहीं। अगर आपको ऐसा ही करना है तो आपको लगता है कि हमने इकट्ठा किया है, किसी तीर्थ स्थान पर करेंगे, तो वहां कच्ची मिट्टी में थोड़ा सा गड्ढा बनाकर आप उसमें उसको दबा दीजिए। वो भी एक बिल्कुल सही कार्य होगा जो आप करोगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां भी कच्ची, जब आपका 1 महीने का, 2 महीने का वो सामान इकट्ठा हो जाए तो आपके घर में क्यारी हो, वहां कर सकते हैं। आपका कहीं खेत है, कोई जंगल है, कोई भी ऐसा स्थान है जहाँ कच्ची भूमि है, वहां भी आप गड्ढा करके दबा सकते हैं। अगर आप कहीं किसी पवित्र नदी में के आसपास भी नहीं जा रहे हैं, साल भर तक भी नहीं जा रहे हैं, आपके आसपास कोई कच्ची जगह भी नहीं है, आपके घर में कोई ऐसा बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, कोई लॉन नहीं है, तो आप उनका क्या करें? इधर उधर बिल्कुल नहीं डालना है। उस अवस्था में आपको उन्हें बहुत अधिक एकत्रित नहीं करें। 1 महीने की जब इकट्ठी हो जाए, चाहे इतना सा भी हो, तो आप क्या करें, एक मिट्टी का पात्र ले लें, उसमें आप उन सब सामान को डाल दें जो भी आपका पूजा में चढ़ाया हुआ बचा हुआ है। फूल नहीं, फूल तो गमले में रख देते हैं, ठीक है ना। केवल बात हो रही है बत्ती की और धूप बत्ती के जो नीचे के टोटे बसते हैं उनकी। उनको आप एक मिट्टी के पात्र में डालें, थोड़ा सा उनके ऊपर कपूर छिड़के, थोड़ी सी उनके ऊपर चीनी छिड़के और आप उसे जला दीजिए। जलाकर आप घर के आंगन में, घर के बाहर कोने में कहीं भी उस पात्र को रख दीजिए। तो क्या हुआ, ये एक तरह से आपका एक ये हवन कुंड मैं कहूं तो वो तैयार हो गया, जो आपका, क्योंकि आपने जो भी प्रतिदिन की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कभी कोई उपाय करते हैं, कभी कोई मनोकामना पूर्ति का जलाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारे उस पूजा में जिन्हें हमें उधर उधर नहीं गिराना चाहिए। तो आप एक ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य बिल्कुल अंत का है, जब आपको कहीं कच्ची मिट्टी ना मिले, जब आपको कहीं ऐसी पवित्र नदियों के आसपास आपका जाना ना हो जहां आप दबा सके,
कोई आपको कच्ची जगह नहीं मिल रही हो। उस अवस्था में आप उसे लकड़ी के उसके सॉरी मिट्टी के बर्तन में करके और आप उस पर थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा कपूर डालकर आप उसे जला दीजिए। और जो जरा सी राख बचेगी उसे कहीं भी आप ऐसे में गमले या प्लांट में डाल दीजिएगा, पानी में करिए और किसी भी पौधे में डाल दीजिए। लेकिन बची हुई बत्तियों को और धूप बत्ती के टोटों को या पूजा की सामग्री को कभी भी इधर उधर ना गिरे। स्पेशली बत्तियों को तो बिल्कुल भी नहीं कि ये कटाई और दूसरी लगा दी और पता नहीं उसका क्या है। ये हमारी पूजा बिल्कुल से बिल्कुल निष्फल कर देते हैं। और हम ये सोचते हैं हमने इतनी पूजा की, इतने पाठ के, इतने उपाय किए, लेकिन हमारे को कोई फल क्यों नहीं मिल रहा। अगर आप पहले से ऐसा करते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी बत्तियों को, धूप बत्तियों को इसी प्रकार से आप करें जिससे अंत तक वो जले और उनका फल पूरा आपको मिले। और अगर वो भूमि में चली जाती हैं, आप उन्हें भूमि में दबा देते हैं और हल्की सी चीनी आपने उसके ऊपर डाल दी, शक्कर, और आपने उसे भूमि में कहीं भी दबा दिया, तो वो कीड़े मकोड़ों का भोजन बनेगा। और जब उन्हें भोजन मिलेगा तो आपकी पूजा का फल तो पूरा का पूरा मिलेगा। ना तो वो किसी के पैर में आएंगी, ना तो वो कहीं इधर उधर जाएंगी, वो सीधे कीड़े मकोड़ों का भोजन बन जाएंगी। तो मिट्टी में दबाइए। जल प्रवाह करने की बजाय आप मिट्टी में दबाइए, जल प्रदूषित नहीं करेंगे और इधर उधर बत्तियों को फेंकेंगे। आशा करती हूँ छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद